आज के इस वीडियो में हम ऐसे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं जिसमें आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़े प्रॉफिट टारगेट्स को निकालकर अपने सभी लॉसेस को बहुत कम समय में रिकवर कर सकते हैं। साथ ही ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट में आने वाले फेक ब्रेकआउट्स में फंसने से भी बचाएगी, जिससे बार बार ट्रेड एंट्री करके ओवर ट्रेडिंग के कारण होने वाले लॉस से भी आप बच सकेंगे। अब मार्केट ट्रेंडिंग हो या फिर साइडवेज, ये स्ट्रैटेजी हर किसी मार्केट कंडीशन में काम करती है, जिससे इस स्ट्रैटेजी का विन रेट बहुत ज्यादा है। इस स्ट्रैटेजी का यूज करके अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना है तो आपको इस वीडियो में बताए गए नियमों का सटीक पालन करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बना सकेंगे। तो चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में हम मुख्य रूप से प्राइस एक्शन के साथ 9 और 30 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे हमें मार्केट के ट्रेंड का पता लगाना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर चार्ट पर प्राइस लगातार इस तरह से बहुत देर तक 30 EMA के नीचे ट्रेड करती है तो इसका मतलब अभी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चालू है, जिसमें प्राइस 30 पीरियड मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हुए EMA लाइन से रिजेक्शन फेस करने के कारण नीचे जाती है। उसी तरह अगर चार्ट पर प्राइस इस तरह से लगातार 9 और 30 EMA के ऊपर ट्रेड करती है तो हम इसे एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल मानते हैं, जहां 9 EMA 30 EMA के ऊपर रहता है और प्राइस 30 EMA को एक सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करके जब भी प्राइस इस EMA लाइन को टच करती है तो फिर से बाउंस बैक करती है और अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करती है। साथ ही जब भी मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड होता है तो EMA लाइन इस तरह से एक दूसरे के साथ साथ फ्लैट होकर आगे बढ़ती है और प्राइस भी इस EMA लाइन के कभी ऊपर तो कभी नीचे ट्रेड करती है। जब भी चार्ट पर EMA लाइन में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता, उस समय हम इसे एक साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड एंट्री करनी चाहिए और इस तरह के साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से हमेशा बचना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट पर लगाना एकदम आसान है। अगर आप लैपटॉप पे ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर सेक्शन में जाकर सर्च बार में EMI को टाइप करके इसे चार्ट पर लगा सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर सेटिंग में आपको इसकी लेंथ 9 और 30 कर लेनी है। इंडिकेटर स्टाइल में आप अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हैं तो पंच ऐप में इसे चार्ट पर लगाना एकदम आसान है। यहां स्क्रीन पर प्लस आइकॉन पर टैप करने के बाद इंडिकेटर पर क्लिक करते ही आपके सामने इंडिकेटर सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहां 4 नंबर पर जैसे ही आप EMA पर टैप करते हैं तो यहां पहले से 20 पीरियड का EMA सेट होता है। इसे चेंज करने के लिए यहां ऊपर स्वाइप करके पहले इसे 30 पर सेट करें और दूसरे EMA को लगाने के लिए यहां ऐड पर क्लिक करके इसे 9 पर सेट करने के बाद अप्लाई करते ही ये चार्ट पर लग जाते हैं, जिससे इन्हें मोबाइल पर इस्तेमाल करना एकदम आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक पंच ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से पंच ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्राडे में हम स्कैल्पिंग करते हैं, इसलिए हम इस स्ट्रैटेजी को 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इसे बड़े टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करेंगे तो आपको लेट ट्रेड एंट्री सिग्नल मिलेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी ज्यादा होने से यहां बार बार आपको फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम इसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करेंगे। इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बनाने के लिए आपको वीडियो में बताए गए नियमों का सटीकता से पालन करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। रूल नंबर 1, अगर मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के क्लोजिंग के साथ 9 EMA अपने 30 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। रूल नंबर 2, अगर 9 EMA 30 EMA को नीचे क्रॉस करता है मगर दोनों के बीच क्रॉसओवर के समय बनने वाली कैंडल की क्लोजिंग बहुत दूर होती है तो यहां ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। और रूल नंबर 3, अगर कोई कैंडल EMA को क्रॉस करते समय इस तरह से 9 EMA के नजदीक क्लोज करती है तो यहां हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब इसे लाइव चार्ट पर समझते हैं। जैसे कि अगर हम यहां 24 तारीख का निफ्टी 50 का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहां मार्केट ओपन होते ही 30 EMA ने नीचे ट्रेड करते हुए एक बड़ा बियरिश कैंडल हमारे 9 EMA के नीचे क्लोज हो जाती है। साथ ही इस कैंडल ने यहां अपने पुराने लो को भी नीचे ब्रेक किया है, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बेरिश सेटअप होता है, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर यहां इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, मगर प्राइस थोड़ा नीचे जाकर रिवर्स होती है
और इन सभी के स्टॉप लॉस खा जाती है, जिससे इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो प्राइस यहां ऑलरेडी अपने 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से बहुत दूर है, इसलिए हम यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी प्राइस अपने मूविंग एवरेज से दूर जाती है तो वो फिर से अपने एवरेज प्राइस के पास वापस आने की कोशिश जरूर करती है। इसीलिए जब भी प्राइस अपने एवरेज प्राइस से दूर जाकर ब्रेकआउट करती है तो आपको ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 23 तारीख को भी ऐसे ही होता है। प्राइस अपने 30 डेज मूविंग एवरेज लाइन से दूर जाकर एक बेरिश ब्रेकडाउन करती है, मगर फिर से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है, जिससे यहां सभी रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। साथ ही इसी दिन प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ 9 EMA अपने 30 EMA को नीचे क्रॉस करता है, मगर हम यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कैंडल की क्लोजिंग से यहां क्रॉसओवर हुआ है उस कैंडल की क्लोजिंग हमारे EMA लाइन क्रॉसओवर से बहुत दूर हुई है। इसलिए ये सेटअप हमारे रूल नंबर 2 के हिसाब से गलत ट्रेड एंट्री सेटअप है, क्योंकि अगर हम यहां ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता, और साथ ही यहां प्राइस ऑलरेडी अपने मूविंग एवरेज लाइन से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए हम यहां ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यहां निफ्टी 50 के 25 तारीख के चार्ट को देखेंगे तो मार्केट कुछ देर तक EMI लाइन के ऊपर ट्रेड करने के बाद एक बियरिश कैंडल के क्लोजिंग के साथ 9 EMI अपने 30 EMI को ऊपर से नीचे क्रॉस कर देता है। साथ ही प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस यहां 24,400 के लेवल के नीचे भी क्लोज कर देती है, जिससे हमारे रूल नंबर 3 के हिसाब से शॉर्ट ट्रेड एंट्री करने के लिए ये एक परफेक्ट ट्रेड एंट्री सेटअप बन जाता है, जिस कारण हम यहां इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट हमारे स्टॉप लॉस से डबल साइज का रहने वाला है। थोड़ी ही देर बाद प्राइस नीचे जाते हुए हमारे स्टॉप लॉस के लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट टारगेट हिट कर देती है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में आप प्राइस जब तक हमारे 9 EMA को ऊपर की तरफ ब्रेक करके उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं करती, तब तक अपने ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए बड़े प्रॉफिट टारगेट हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहां देखेंगे तो इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को देखकर बहुत से ट्रेडर्स ने यहां मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया है, ये देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश की होगी और ट्रैप हो गए होंगे। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते तो इस तरह के फेक ब्रेकआउट से बच सकते थे, क्योंकि यहां ऊपर 30 पीरियड EMA लाइन का एक रेजिस्टेंस मार्केट में मौजूद है जिसे प्राइस ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जिस कारण प्राइस यहां से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ सकती है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए अब बुलिश ट्रेंड में इस स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल करना है इसके नियम जानते हैं। रूल नंबर 1, अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के क्लोजिंग के साथ 9 EMA अपने 30 EMA लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। रूल नंबर 2, अगर 9 EMA 30 EMA को ऊपर क्रॉस करता है मगर दोनों के बीच क्रॉसओवर के समय बनने वाली कैंडल की क्लोजिंग EMA लाइन से बहुत दूर होती है तो यहां लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। और रूल नंबर 3, अगर कोई कैंडल EMA को क्रॉस करते समय इस तरह से 9 EMA के नजदीक ऊपर क्लोज करती है तो यहां हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब इसे लाइव चार्ट पर समझते हैं। यह निफ्टी 50 का 18 तारीख का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से नीचे जाने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनाकर ऊपर आती है और अपने डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करते हुए उसी के आसपास कैंडल क्लोज होती है। बहुत से ट्रेडर यहां मार्केट बुलिश हो गया है इसे देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं, लेकिन प्राइस इन सभी के स्टॉप लॉस हिट कर देती है। लेकिन अगर आप यहां EMA को प्लेस करके देखेंगे तो मार्केट ने अभी तक किसी भी EMA को ब्रेक नहीं किया है, जिस कारण लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए ये एक गलत जगह है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्राइस एक बुलिश कैंडल के साथ EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है। साथ ही यहां EMA क्रॉसओवर भी हुआ है, इसलिए हम यहां छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ ही देर में प्राइस ऊपर जाते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देती है, लेकिन यहां 21 तारीख को निफ्टी 50 तेजी से नीचे गिरने के बाद रिवर्स होकर ऊपर निकलता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमारे दोनों EMA लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है। लेकिन हमारे EMA स्ट्रैटेजी रूल के हिसाब से ये एक वैलिड सेटअप नहीं है, क्योंकि यहां कैंडल ने EMA को तो ब्रेक किया है मगर EMA का क्रॉसओवर नहीं हुआ है,
जिस कारण हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद प्राइस के साथ साथ ईएमए क्रॉसओवर होता है और एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, जिससे हमारे सेटअप के हिसाब से हम यहां कैंडल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमारी एंट्री के बाद प्राइस नीचे जाते हुए हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है, जिससे हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि यहां हमने हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड एंट्री की थी, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा था, जिस कारण हम छोटे लॉस में ट्रेड से बाहर हो गए हैं। लेकिन बिना रूल और स्ट्रैटेजी के जो लोग यहां मार्केट फिर से ऊपर जरूर जाएगा इस उम्मीद में अभी भी ट्रेड में बने होंगे, उनका यहां बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। इसलिए बेशक आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करें, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के सभी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। प्राइस कुछ देर तक नीचे जाने के बाद दोपहर 1 बजे के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से यहां फिर से ब्रेकआउट करती है और ईएमए लाइन का क्रॉसओवर भी होता है। लेकिन हमारे दूसरे नियम के हिसाब से ये एक गलत ट्रेड एंट्री सेटअप है, क्योंकि यहां क्रॉसओवर करने वाली कैंडल हमारे ईएमए से बहुत दूर जाकर क्लोज हुई है। इसलिए हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे आती है और एक बार फिर से हमारे दोनों ईएमए को ब्रेक करती है, जिस कारण अब हम यहां एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ ही देर में मार्केट ऊपर बढ़ते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देता है। इसलिए अगर हम यहां हमारे नियमों के विपरीत जाकर ट्रेड में एंट्री करते तो हमारा बड़ा लॉस हो जाता। इसी कारण एक ऑप्शन बायर को हमेशा चार्ट पर अपने सेटअप के बनने का इंतजार करना चाहिए, और अगर चार्ट पर सेटअप बनता है तो बिना किसी डर के स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री कर लेनी चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकेगा। साथ ही अगर चार्ट पर दोनों ईएमए लाइंस इस तरह से एक दूसरे से पैरेलल होकर बिना किसी स्लोप के आगे बढ़ती है तो हम इस तरह के मार्केट को एक साइडवेज मार्केट कहते हैं। क्योंकि यहां 24 तारीख को अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मार्केट दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए नीचे तो जा रहा है, लेकिन ईएमए लाइन में कोई भी बड़ा उतार नहीं दिख रहा है। और यहां अगर आप कैंडल्स की साइज देखेंगे तो चार्ट पर कोई भी कैंडल ईएमए लाइन से दूर जाकर ट्रेड नहीं कर रही है, और ज्यादातर कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग पिछले कैंडल के आसपास ही हो रही है। इसका मतलब यहां बायर्स और सेलर्स मार्केट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन में है। इसलिए अगर चार्ट पर छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर प्राइस ईएमए लाइन के आसपास ट्रेड करती है तो आपको यहां किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहां 24 तारीख को 10:57 की बेरिश कैंडल को देखेंगे तो यहां इस कैंडल ने अपने 9 ईएमए को क्रॉस करके नीचे क्लोज करते हुए अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक किया है। लेकिन उसी समय अगर आप 24,400 के एटीएम पुट ऑप्शन के प्रीमियम को देखेंगे तो यहां प्रीमियम की प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका मतलब यहां ऑप्शन के मोमेंटम में कमी आई है, जिस कारण ऑप्शन के प्रीमियम इंडेक्स प्राइस के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आपको यहां ईएमए स्ट्रैटेजी के साथ साथ ऑप्शन के प्रीमियम के मोमेंटम को देखना बहुत ही आवश्यक है, जो कि पंच ऐप की मदद से बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहां किसी दूसरे स्क्रीन का इस्तेमाल किए बगैर ही आप इंडेक्स के चार्ट पर ईएमए को लगाकर उसके नीचे ऑप्शन के चार्ट को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जिससे आप साइडवेज मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स में फंसने से खुद को बचा सकेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक पंच ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आपको और भी डिटेल एडवांस्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।